हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्रोग्राम बाय चैनल, जहां हम कोडिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। सो विदाउट एनी डिले, आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। एंड उम्मीद है कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखा होगा, जो है हाउ इंटरनेट वर्क्स। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। उसके बाद ये सेकंड वीडियो आएगी फंडामेंटल्स ऑफ वेब टेक्नोलॉजी, तब भी आप इसको समझ पाओगे। तो चलिए समझते हैं जब हम फंडामेंटल्स ऑफ वेब टेक्नोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, सो बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ वेब टेक्नोलॉजी में हमने HTML को चूज किया है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये चीजें हम देखने वाले हैं, कुछ ज्यादा नहीं, ओनली बेसिक जस्ट अ डेफिनेशन। सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, hypertext markup language. HTML is not a programming language or coding language. It's a markup language जो एक स्ट्रक्चर हमारे वेबसाइट को देता है। जस्ट टेक अ एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो बोन्स है, एक स्केलेटन है, वो एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है। CSS यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर मांस आ गया, स्किन आ गई, जो हमारी स्केलेटन वाली बॉडी को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना देते हैं। जावास्क्रिप्ट इज लाइक अ ब्रेन और हार्ट। ठीक है, कैसे न्यूरॉन सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड का होता है, ब्रेन कैसे वर्क करता है, हार्ट कैसे वर्क करता है, जस्ट रिलेट विद दिस। अगर इससे भी समझ नहीं आया तो मैं जस्ट टेक अ एग्जांपल ऑफ योर हाउस। जब हाउस बनाने से पहले हम कैसे ईंटों को जोड़ के एक पूरा सा एक अच्छा स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने घर का, दिस इज कॉल्ड HTML। ठीक है, अब ईंटों का घर बन चुका है, अब उसको ब्यूटीफुल भी बनाना है, कलर भी करना है, सीमेंट वगैरह उसको थोड़ा मजबूत बनाना है। सो दैट्स द एग्जांपल ऑफ CSS। एंड नाउ टेक अ एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन योर हाउस। उसमें क्या होगा, अब अंधेरा अंधेरा तो नहीं रहेगा, आप चाहते हो कि बल्ब भी लगाए, फैन भी लगाए, सब कुछ उसमें करे, कनेक्शंस करे, इलेक्ट्रिसिटी करे, एक स्विच प्रेस करके ही आपके बल्ब हो जाए ऑन। ठीक है, सो दैट्स द वर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो HTML क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज कि हमारा वेब पेज दिखेगा कैसे। HTML is not a programming language, it is a markup language. Now CSS, what is CSS? CSS is Cascading Style Sheet. CSS is Cascading Style Sheets. CSS वेब पेज के अपीयरेंस को कंट्रोल करता है, यानी कि कलर्स, fonts, साइज, स्पेस, लेआउट, एनिमेशन, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ये सारा काम किसका है? CSS का है। JavaScript, what JavaScript do? It adds behavior and logic. अगर कोई क्लिक बटन है तो उसको क्लिक करने पे, अगर कोई बटन है तो उसको क्लिक करने पे क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है, फॉर्म्स को एक्शन में कैसे लाना है, वैलिडेट फॉर्म्स, वेब पेज कंटेंट को चेंज करना, डेटा को फेच करना, API के साथ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेट विद APIs एंड इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस क्रिएट करना, ये सारा काम किसका है? जावास्क्रिप्ट का है। अब इसमें एक चीज आ जाती है डोम। सो व्हाट डू यू मीन बाय डोम? डोम इज अ डॉक्यूमेंट, स्पेलिंग, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब मैं क्या करूंगी, एक डोम स्ट्रक्चर में क्रिएट करके दिखा रही हूँ आपको। जस्ट टेक एज एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैडम। डॉक्यूमेंट DOM का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। The browser converts HTML into a tree-like structure. इसमें और कुछ नहीं होता, ठीक है।
ट्रीलैक स्ट्रक्चर में HTML फाइल को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, ट्रीलैक स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे एक सिंपली एग्जाम्पल लिया है HTML का, जिसमें मैंने लिखा है हेडिंग 1 में हेलो एंड पैराग्राफ में वेलकम, एंड एक इसके अंदर लिखा है बॉडी के अंदर लिखा है। तो डॉक्यूमेंट इस स्ट्रक्चर को एज अ माइंड मैप की तरह बनाएगा, एंड मैं यहाँ पे वर्ड प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने। यहाँ पे लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड वो किसके अंदर लिखा था, बॉडी के अंदर लिखा था। बॉडी के अंदर मैंने क्या क्या एलिमेंट्स लिए थे, हेडिंग ली थी, हेडिंग 1, एंड क्या लिया था, पैराग्राफ टैग लिया था। ये कुछ ऐसे माइंड मैप के, यानी कि फ्लो चार्ट, माइंड मैप, ट्री लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इसको इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, रीड कर सकता है इस स्ट्रक्चर को। तो यहीं पर ही बेसिकली डोम का वर्क होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज API? API is application programming interface. API is application programming interface. API डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फ्रंट एंड के लास्ट में जाएंगे, हम उसमें रिएक्ट सीखेंगे, बैक एंड के लिए हम Node.js सीखने वाले हैं, एंड डेटाबेस के लिए हम MongoDB सीखने वाले हैं, ठीक है। जस्ट टेक अ एग्जाम्पल। तो क्या करेगा, जो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन होगा वो API के थ्रू Node.js सर्वर से कम्युनिकेट करेगा एंड उसे डेटाबेस यानी कि MongoDB तक पहुंचाएगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर आपने नहीं सुना तो। हमारा जो रिएक्ट एप्लीकेशन होगा वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा, API के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, एंड वो कम्युनिकेशन कहाँ तक जाएगी, हमारे बैकएंड सिस्टम में जाएगी, जो हम Node.js सर्वर को यूज करने वाले हैं। एंड Node.js सर्वर उसके बाद हमारा जो डेटाबेस होगा MongoDB, वहां तक हमारा कम्युनिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। API क्या प्रोवाइड करेगा, गेट, पोस्ट, गेट, डिलीट, ठीक है। यूजर्स गेट करना, यूजर्स पोस्ट करना, प्रोडक्ट्स गेट करना, कुछ प्रोडक्ट्स को डिलीट करना। दिस इज द basic information about API. Now JSON. What do you mean by JSON? JavaScript object, क्या लिख रही हूँ मैं, ऑब्जेक्ट नोटेशन। नेक्स्ट इज जेसन। जेसन का फुल फॉर्म क्या है, जेसन का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका काम क्या है, इसका काम है डेटा को एक्सचेंज करना फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में। जस्ट सिंपल एज दैट। इसमें ज्यादा टाइम और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेबसाइट्स। व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट? स्टैटिक जो हमेशा सेम रहती है, ठीक है, जो हमेशा सेम रहती है वो वेबसाइट, लाइक आप उसको कभी भी ओपन कर लो वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे पोर्टफोलियो हो, कंपनी की इंफॉर्मेशन हो, या एक सिंपल लैंडिंग पेज हो। डायनामिक जो चेंज होती रहती है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा यूजर नंबर चेंज हो रहा है, जिसमें डेटा फिल होता हो, टाइम होता हो, लॉगिन होती हो, यूजर एक्शंस फॉलो करते हो, यूजर्स हो, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, ये होती है डायनामिक वेबसाइट जिसमें डेटा चेंज होते रहते हैं। सो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही फंडामेंटल्स ऑफ वेब टेक। आगे हम सीखेंगे HTML के बारे में एंड